67वां अध्याय द्वीर का उद्धार। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान बलराम जी सर्वशक्तिमान एवं सृष्टि प्रलय की सीमा से परे अनंत है। उसका स्वरूप गुण लीला आदि मन बुद्धि और वाणी के विषय नहीं है। उनकी एक एक लीला लोक मर्यादा से विलक्षण है, लौकिक अलौकिक है। उन्होंने और जो कुछ अद्भुत कर्म किए हो उन्हें मैं फिर सुनना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, द्विविद नाम का एक वानर था। वह भौमासुर का सखा, सुग्रीव का मंत्री और महेंद्र का शक्तिशाली भाई था। जब उसने सुना कि श्री कृष्ण ने भौमासुर को मार डाला, तब वह अपने मित्र की मित्रता से ऋण से उरीण मित्र की मित्रता के ऋण से उरीण होने के लिए राष्ट्र विप्लव करने पर उतार हो गया। वह वानर बड़े बड़े नगरों, गांवों, खानों और हीरों की बस्तियों में आग लगाकर उन्हें जलाने लगा। कभी वह बड़े बड़े पहाड़ों को उखाड़कर उसने प्रांत के प्रांत चकनाचूर कर देता, और विशेष करके ऐसा काम वह अनर्थ मतलब काठियावाड़ देश में ही करता था। अनर्थ मतलब काठियावाड़ देश में करता था भौमासुर, क्योंकि उसके मित्र को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण उसी देश में निवास करते थे। द्विविध वानर में 10,000 हाथियों का बल था। कभी कभी वह दुष्ट समुद्र में खड़ा हो जाता और हाथों से इतना जल उछालता कि समुद्र तट के देश डूब जाते। वह दुष्ट बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रमों की सुंदर सुंदर लता वनस्पतियों को तोड़ मरोड़कर चौपट कर देता और उनके यज्ञ संबंधी अग्निकुंडों में मलमूत्र डालकर अग्नियों को दूषित कर देता। जैसे भृंगी नाम का कीड़ा दूसरे कीड़ों को ले जाकर अपने बिल में बंद कर देता है, वैसे ही वह मदोन्मत्त वानर स्त्रियों और पुरुषों को ले जाकर पहाड़ों की घाटियों तथा गुफाओं में डाल देता। फिर बाहर से बड़ी बड़ी चट्टानें रखकर उसका मुंह बंद कर देता। इस प्रकार वह देशवासियों का तो तिरस्कार करता ही कुलीन स्त्रियों को भी दूषित कर देता था। एक दिन वह दुष्ट सुललित संगीत सुनकर रैवतक पर्वत पर गया। वहां उसने देखा कि यदुवंशी शिरोमणि बलराम जी सुंदर सुंदर युवतियों के झुंड में विराजमान है। उनका एक एक अंग अत्यंत सुंदर और दर्शनीय है और वृक्षस्थल पर कमलों की माला लटक रही है। वे मधुपान करके मधुर संगीत गा रहे थे और उसके नेत्र आनंदमत से विहल हो रहे थे। उसका शरीर इस प्रकार शोभायमान हो रहा था मानो कोई मदमत्त गजराज हो। वह दुष्ट वानर वृक्षों की शाखाओं पर चढ़ आया और उन्हें जगजोर देता। कभी स्त्रियों के सामने आकर किलकारी भी मारने लगता। युवती स्त्रियां स्वभाव से ही चंचल और हास्यप्रयास रचित रवाने होती थी। बलराम जी की स्त्रियां उस वानर की ठिठाई देखकर हंसने लगी। जब वह वानर भगवान बलराम जी के सामने ही उन स्त्रियों की अवहेलना करने लगा। वह उन्हें कभी अपनी गुदा दिखाता तो कभी भौहें मटकाता, फिर कभी कभी गरज तरज कर मुंह बनाता धुड़कता। वीर शिरोमणि बलराम जी उनकी ये चेष्टा देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने उन पर पत्थर का एक टुकड़ा फेंका, परंतु द्विविद ने उससे अपने को बचा लिया और झपट कर मधुकलश उठा लिया तथा बलराम जी की अवहेलना करने लगा। उस धृत ने मधुकलश को तो फोड़ ही डाला, स्त्रियों के वस्त्र भी फाड़ डाले और अब वह दुष्ट हंस कर बलराम जी को क्रोधित करने लगा। परीक्षित, जब इस प्रकार बलवान और मदोन्मत्त
द्विविध बलराम जी को नीचा दिखाने तथा उसका घोर तिरस्कार करने लगा। तब उन्होंने उनकी ठिठाई देखकर और उसके द्वारा सताए हुए देशों की दुर्दशा पर विचार करके उस शत्रु को मार डालने की इच्छा से क्रोधपूर्वक अपना हल मुसल उठाया। द्विविध भी बड़ा बलवान था। उसने अपने एक ही हाथ से साल का पेड़ उखाड़ लिया और बड़े वेग से दौड़कर बलराम जी के सिर पर उसे दे मारा। भगवान बलराम पर्वत की अविचल खड़े रहे। उन्होंने अपने हाथ से उस वृक्ष को सिर पर गिरते गिरते पकड़ लिया और अपने सुनंद नामक मुसल से उस पर प्रहार किया। मुसल लगने से द्विर का मस्तक फट गया और उनसे खून की धारा बहने लगी। उस समय उसकी ऐसी शोभा हुई मानो किसी पर्वत से गेरू का सोता वह बह रहा हो, परंतु द्विवीर ने उससे सिर फटने की कोई परवाह नहीं की। उसने कुपित होकर एक दूसरा वृक्ष उखाड़ा, उसे जंड जंड कर बिना पत्ते का कर दिया और फिर उससे बलराम जी पर बड़े जोर का प्रहार किया। बलराम जी ने उस वृक्ष के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। उसके बाद द्विवीर ने बड़े क्रोध से उसका दूसरा वृक्ष चलाया, परंतु भगवान बलराम जी ने उसे भी शतकधा सिग्न छिन्न भिन्न कर दिया। इस प्रकार वह अपने युद्ध करता रहा। एक वृक्ष के तट जाने पर दूसरा वृक्ष उखाड़ता और उससे प्रहार करने की चेष्टा करता। इस तरह सब ओर से वृक्ष उखाड़ उखाड़ कर लड़ते लड़ते उसने सारे वृक्ष को ही वृक्षहीन कर दिया। वृक्ष न रहे तब द्विवीर का क्रोध और भी बढ़ गया था तथा वह बहुत चक्कर चढ़कर बलराम जी के ऊपर बड़ी बड़ी चट्टानों की वर्षा करने लगा, परंतु भगवान बलराम जी ने अपने मुसल के उस सभी चट्टानों को खेल खेल में ही चकनाचूर कर दिया। अंत में कुपिराज द्विवीर अपनी ताड़ के समान लंबी बाहों से धूसा बांधकर बलराम जी की ओर झपटा और पास आ जाकर उसने उसकी छाती पर प्रहार किया। अब यदुवंशी शिरोमणि बलराम जी ने हल और मुसल अलग रख दिए तथा क्रूर होकर दोनों हाथ से उसके शत्रु स्थान मतलब हंसली पर प्रहार किया। उससे वह बानर खून उगालता हुआ धरती पर गिर पड़ा। परीक्षित आंधी आने पर जैसे जल में डोंगी डगमगाने लगती है, वैसे ही उसके गिरने से बड़े बड़े वृक्षों और चट्टानों चोटियों के साथ सारा पर्वत हिल गया। आकाश में देवता लोग जय जयकार, सिद्ध लोग नमो नमः और बड़े बड़े ऋषिमुनि साधु साधु के नारे लगाए और बलराम जी पर फूलों की वर्षा करने लगे। परीक्षित द्विवीर ने जगत में बड़ा उपद्रव मचा रखा था, अतः भगवान बलराम जी ने उसे इस प्रकार मार डाला और फिर वे द्वारकापुरी में लौट आए। उस समय सभी पूर्वजन परिजन भगवान बलराम जी की प्रशंसा कर रहे थे।